जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अरण्य कांड में दोहा संख्या 9। ये पहला दोहा है रामचरितमानस में, जब से हम लोग बालकांड से आरंभ किए हैं, जिसमें जो प्रचलित कारण है राम के अवतार लेने का, उसका राम ने एक तरह से ऐलान किया है। इसके पहले तक उन्होंने कहीं अपनी तरफ से प्रकट नहीं किया है कि वनवास क्यों हो रहा है, उन्होंने अवतार क्यों लिया है। बाकी लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, कहीं पर प्रेम, कहीं पर भेंट, कहीं पर उद्देश्य, कहीं देवताओं का कार्य, ये सब हम लोग देखते चले आ रहे हैं। परंतु राम पहली बार कह रहे हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। ना तो उन्होंने केवल भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करी कि इस धरती को निशिचर विहीन कर दूंगा, बल्कि आश्रमों में जा जाकर ऋषियों मुनियों को ये आश्वासन भी दिया। अब निशिचर, तुलसीदास जी निशाचर शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? राक्षस कह सकते थे, असुर कह सकते थे। निशाचर से तात्पर्य है नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन यापन करने वाले लोग। क्योंकि राम दिनकर कुल केतु सूर्यवंशी हैं। सूर्य का अर्थ बालकांड में और बाद में उत्तरकांड में बहुत बार बताया जाएगा कि अज्ञान का मतलब अंधकार से है। अंधकार जब जब आ रहा है वहां पर अज्ञानता की बात हो रही है, और जब सूर्य की प्रकाश की बात हो रही है वहां पर ज्ञान की बात हो रही है। पहले बालकांड में भी कई जगह कहा है कि जहां पर राम है वहां अज्ञान रह कैसे सकता है, चाहे वो अयोध्या में रहे हो, जब कैकेयी और मंथरा ने जो भी किया, षड्यंत्र रचा या अपनी जो कुमंत्रणा थी उसको उन्होंने कार्यान्वित किया, या वो अयोध्या कांड में जब वन में आ गए हैं वहां पर निषाद राज को मोह हो गया, बहुत लोगों को मोह हो गया। तुलसीदास जी बार बार कहते हैं जहां राम है वहां केवल ज्ञान ही ज्ञान है, वहां किसी तरह का किसी को मोह नहीं है, किसी तरह का कोई बुरी भावना नहीं, नकारात्मकता है ही नहीं। तो जहां पर राम जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं निशिचरहीन करहूं, अर्थात धरती की नकारात्मकता है। सुनीता खरे जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, प्लीज सुनीता खरे जी। जी जी विनीता जी, राधे राधे। आप म्यूट कर लीजिए, मुझे उत्तर ना दीजिए कृपया करके, आप म्यूट कर लीजिए। मैंने भी आपको म्यूट किया, आपने फिर अपने आप को अनम्यूट कर लिया। जिससे भी मैं म्यूट करने को कहूं वो रिस्पांस न दे, म्यूट कर ले अपने आप को। निशिचर हीन करो मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। तो अब वो अरण्य में अर्थात दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं राम, और दंडकारण्य सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। फिर भी वहां पर ऋषि मुनि जाते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अपने शोध कार्य करते हैं। सभी अधिकतर ऋषि मुनियों का वास वहां पर है। क्यों? क्योंकि शायद वहां पर एकांत है, सांसारिक हलचल नहीं है, और उनके इस कार्य को भंग करने के लिए निशाचर वहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसानी से भोजन के रूप में उनके आश्रम में गाय, हिरण, ये सब भी पालते हैं वो लोग, हिरण विचरण करते हैं, गाय इत्यादि पालते हैं। आश्रम की यही व्यवस्था होती थी, क्योंकि उनको प्राकृतिक रूप से भोजन प्राप्त कर, खेती बाड़ी तो पता नहीं होती थी कि नहीं होती थी, वन के जो फल फूल कंद ये सब खाने लायक होते थे, उन पर ही जीवन यापन होता था। और पशु तो पाले जाते थे, उनसे जो भी दूध घी ईंधन ये सब मिलता था, क्योंकि यज्ञ होते थे। भोजन के लिए अग्नि नहीं प्रज्वलित होती थी आश्रमों में,
वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती थी यज्ञ कार्य के। तो चलते चलते वन में विचरण करते हुए मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। अगस्त्य मुनि के शिष्य नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण मुनि से राम की भेंट होती है, जिनका सदा भगवान के प्रति प्रेम बना रहता है। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हु आन भरोस न देवक। जो मन कर्म और वचन से सदा राम के चरणों में ही सेवा प्रस्तुत करते हैं अपनी, और सपने में भी किसी दूसरे देवी देवता का भरोसा अपने मन में नहीं लाते। हम लोगों के साथ गड़बड़ ही यही है कि हम बड़ी जल्दी फिसल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो हमारा विश्वास की कमी भी है और कहीं ना कहीं हमारे मन में भय भी है। संसार में सनातन धर्म को छोड़ करके हम जितने भी धर्मों के दर्शन को जाने समझे, तो उनका आधार भय है। पाप का भय दिखाते हैं, और उस पाप के भय के कारण व्यक्ति उस धर्म में जुड़ता है, और जो वो धर्म उपदेश देता है उसको करने के लिए तत्पर होता है। केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर प्रेम और स्वयं के संपूर्ण समर्पण की बात हो। पर वो बनता मिलता कैसे है? जब हम उस भाव को जानने वाले संतों की, ऋषियों मुनियों की सदा संगत करते हैं। नहीं तो होता क्या है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, मनुष्य बड़ी जल्दी उनसे प्रभावित हो जाता है। इसलिए देख रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि कुछ करना ही नहीं है, खाली सोशल मीडिया पे वो कुछ करके इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लाइफ को कि सभी तरह का अच्छा बुरा काम आजकल सोशल मीडिया के द्वारा प्रभावित करके लोग कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हमारे आसपास दूसरे धर्मों का, दूसरे दर्शन का हमारे उनसे समागम हुआ, जाना समझा, तो हम भी उस भय से व्याप्त होने लगे। और जब उस भय से व्याप्त होने लगे तो तरह तरह के देवी देवता, दरगाह, मजार सब में जाके पूजने लगे। वो हमारे मन का भय था। इसका एक जीता जागता उदाहरण हम अपना एग्जाम्पल दे दें कि मथुरा वृंदावन गए थे कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, 2009 में। वहां पर मंदिरों में पहुंचे, दर्शन करे, तो जो पुजारी पंडित थे उन्होंने बताया फलानी फलानी तिथि है, आप बहुत अच्छी तिथि के दिन आई है दर्शन करने, और प्रार्थना करी, ये करा वो करा। फिर उन्होंने हमको चढ़ावा बताया कि मैं और मेरे पति और मेरी बिटिया थी कि इतना इतना चढ़ावा, 501 जो भी ऐसी कोई संख्या बोली, इसको आप चढ़ाइए और बहुत अच्छी तिथि है आज। अब चूंकि हम अपना साहित्य पढ़ते हैं, अपना पुस्तकें ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमको वहां पर कॉन्फिडेंस था। हमने कहा कि ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें जो भी कहना है, जो भी होना है, हम डायरेक्ट भगवान से अपनी प्रार्थना कर लेंगे और क्षमा मांग के विनम्रता के साथ वहां से उठाए। उसके बाद हम अपने पहुंच गए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के जब हम भीतर पहुंचे तो सबसे पहले तो ये अजीब लगा कि पूरे उसमें पैर रख के चलने की सीधी सीधी जगह नहीं थी, क्योंकि कब्रें ही कब्रें उसके अंदर। एक स्थान है जहां लाइन से कब्रें हैं, आपको कभी इधर से कभी उधर से ऐसे ऐसे चलना पड़ता। वहां पर भी एक वो जो ऐसे ऐसे मारते हैं सर पे, वो लेके बैठे हुए थे। अब आदतन हम लोग वहां भी बैठ के अपना प्रार्थना के पोजीशन में तीनों जने बैठ गए। उसने सर पे मारा वारा और कुछ तो बोलने लगा। जो हम मंदिर में कुछ भी दे के नहीं आए थे, यहाँ पे उसने जितनी मुद्रा कही हमने वहां सब दे दी। तो ये क्या था? जहां जिसकी हमको जानकारी नहीं थी, वहां पे हमको भय ने जकड़ लिया। हमारी अज्ञानता भय का आधार है। तो उसने हमें भयभीत कर दिया, और साथ में बच्चे बच्चे होते हैं तो सांसारिक गृहस्थ लोग ज्यादा डरते हैं। वहीं से वो आपका जो कमजोर कोना होता है, वहीं से वो आपको अप्रोच करते हैं। तो ये हम सिर्फ इसलिए उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार अज्ञानता के कारण भय व्याप्त होता है, और हम अपने विश्वास से डिग करके 10-20 जगह अपने हाथ पैर मारने लगते हैं। तो मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब सुतीक्ष्ण मुनि ने राम के आगमन के बारे में सुना,
तो अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए आतुर होकर के राम की तरफ दौड़ चले। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करिह ही दाया। और अपने मन में ये सोचते हुए जा रहे हैं कि दीन बंधु रघु राम, हे विधाता, क्या मुझ जैसे मूर्ख पर भी दया करेंगे, दुष्ट पर भी दया करेंगे। शठ सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिह ही निज सेवक की नाई। देखिए जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनियों को दर्शन हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हुए हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों के साथ ही ऋषि मुनियों को दर्शन हो रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या अपने भाई, छोटे भाई के सहित प्रभु स्वामी राम मुझे अपने सेवक की भांति मिलेंगे, मुझे अपना सेवक जान करके मुझे मिलेंगे। मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन। अब सीता का नाम नहीं आ, सहित अनुज मोहि राम गोसाई। सीता का नाम क्यों नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, जबकि वो तो तीनों चल रहे हैं। तो कहते हैं मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही, जो अभी अभी हमने बात कही, क्योंकि मेरे हृदय में जो भरोसा है, विश्वास है उनके ऊपर, वो अभी पक्का नहीं है। भगति बिरति न ज्ञान मन मानी, मेरे मन में न ज्ञान है, न वैराग्य है और न भक्ति है। वैराग्य धारण करके ज्ञान की तरफ जो व्यक्ति वन में गया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वैरागी तो है तभी वो गया। तो यहाँ वो उनका विनम्र भाव है कि वो कह रहे हैं कि मेरे मन में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है। पर ज्ञान और वैराग्य तो है। वैराग्य है इसलिए वन में आए, वहां रह के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, पर भक्ति में शायद अभी पूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं तो अगर भक्ति में संपूर्णता नहीं, संपूर्ण तभी होगा जब ये तीनों हो जाएंगे। तो अगर भक्ति में अभी थोड़ा कच्चापन है, विश्वास में कमी है, तो ये तीनों ही आपके पास टिकने वाले हैं नहीं ज्यादा। नहीं सत्संग, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल। क्योंकि अब है तो मुनि है इतने पहुंचे हुए और अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं, तब भी कह रहे हैं कि ना तो मेरे पास सत्संग है, न योग किया है, न जप किया है, न यज्ञ किया है, और ना ही भगवान के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आनी। लेकिन भगवान करुणा निधान है, ये उनकी अपनी, उनका अपना स्वभाव है, उनकी अपनी मर्यादा है कि उनको वही बहुत प्रिय है जो किसी दूसरे का कभी भरोसा अपने मन में लाता नहीं है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, जो ये मान लेता है कि मेरा कोई नहीं है, वो स्वयं उसे अपना बना ले। कहते हैं ना कि बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा था कि जो छोटा बच्चा होता है, जिसको किसी का भरोसा नहीं होता है, उसको माँ बार बार प्यार से अपने पास लाती है, खाना खिलाती है कि अब भूखा हो गया होगा भोजन दे दो, प्यासा हो गया पानी दे दो, अब शुशु लग गई होगी इसको ट्राई करा लो, अब इसका नींद का टाइम हो गया होगा इसको सुला लो। पर जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, दूसरों का उसके साथ संपर्क होता जाता है और अपने ऊपर उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है कि आई कैन डू इट, तो माता उसे छोड़ती जाती है कि भूख लगेगी तो बताएगा आके, तब खिला देंगे। और जब कमाने लगता है तो वो भी छोड़ देती कि खुद कमाए खाएगा, हमें क्या करना है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सो प्रिय जाके गति ना आनी, वही है ही सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। मेरे नेत्र के आज सफल होंगे, भगवान के जो भव से मुक्ति दिलाने वाले हैं भवसागर से, उनके कमल के समान मुख को देखकर आज मेरे नयन शायद सफल होंगे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। ऐसा सोचते हुए भगवान के प्रेम में वो इस प्रकार डूब गए, मगन मुनि ज्ञानी, जो ज्ञान से भरे हुए मुनि हैं वो निर्भर प्रेम में डूबने लगे। तो ज्ञान के साथ अब उनको प्रेम की भी उनके भीतर उत्पत्ति होने लगी, और जैसे ही प्रेम उनके मन में उपजा तो वो किस प्रकार हो गए कि उनकी दशा का बखान नहीं किया जा सकता है। ये शंकर भगवान माँ भवानी से कह रहे हैं। अर्थात जो अखिलेश्वर शिव हैं, वो भवानी जो पूरे संसार की माता के समान है, उनको भी ये यही, उनके बहाने से
वो यही बताना चाहते हैं कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, ज्ञानी होने के साथ साथ आपका प्रेम में डूबना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप भगवान की अनुभूति हो सकती है। दिशा रूपी से पंथ नहीं सूझा, उनको दिशा और कौन सी दिशा सही है कौन सी नहीं है, क्या रास्ता है किधर जाना है, कुछ सूझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में डूब चुके। को मैं चलूं कहाँ नहीं पूछा, और मैं किस तरफ जाऊं उनको कुछ बूझ नहीं रहा है। कबहु को फिर पाछे पुनि जाई, कभी आगे बढ़ते हैं और कभी पीछे लौट जाते हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं इधर से आया था कि इधर से आया था, मुझे इधर जाना था कि उधर जाना था। कबहु का नृत्य करई गुण गा, और कभी कभी भगवान के गुण को गा के नाचने लग रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये अवस्था अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, आधुनिक जो हम लोग कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की भक्ति की अवस्था को प्राप्त होते थे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अब भगवान अपने भक्त को पेड़ के पीछे छुप करके उसकी इस अवस्था को देख रहे हैं कि मुनि ने तो अविरल भक्ति पा ली, खो गए हैं स्वयं में। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अब जो उनकी अवस्था हो गई है कि सब कुछ भूल ही गए हैं, कुछ उनको होश ही नहीं है, तो इतनी अतिशय प्रीति को देख करके भगवान ने कि ये तो चल ही नहीं पा रहे, ये तो आ ही नहीं पा रहे हैं मेरे पास, इच्छा तो इनकी मेरे मुखार बिंदु को, कमल मुख को देखने की है, पर प्रेम में ऐसे डूब गए हैं कि तो वही नाच नाच के मगन हो रहे हैं, खाली ये सोच के कि हम भगवान के दर्शन करने को पाएंगे। तो भगवान ने उनके इस जो सांसारिक कष्ट है, जो संसारिक माया जाल है, उसको हरने के लिए उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। जैसे ही भगवान ने उनके हृदय में अपना स्वरूप प्रकट किया, तो वो जहां मार्ग में थे वहीं पर अविचल होकर के, स्थिर होकर, ध्यान समाधि की अवस्था में जाकर के ऐसे बैठ गए, और उनके शरीर की ऐसी दशा हो गई जैसे कटहल का फल होता है। जिस तरह कटहल के फल में कांटे एकदम खड़े हुए होते हैं, वैसे ही उनके शरीर के रोम इस तरह से तन गए, ऐसी अवस्था उनकी हो गई। तब रघुनाथ रघुनाथ निकट निकट चली आए, देखी दशा निज जन मनवा। जब उन्होंने देखा अब स्थिर हो गए हैं, तब भगवान चल करके उनके पास आए, और उनकी भक्ति में डूबी हुई ये दशा देख करके मन में बहुत उनको ये अच्छा लगा कि कोई भक्त तो ऐसा है इस संसार में जो मेरे प्रेम और भक्ति में डूब करके सब कुछ भूल जाता है। मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। अब मुनि बैठे हैं स्थिर होकर के, और भगवान आकर के उनको जगा रहे हैं। ये प्रसंग अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो चित्रकूट के घाट पे भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन से तिलक ले तरफ, वो ऐसे मगन हो गए थे तुलसीदास जी की, भगवान खुद आ गए और वो दर्शन करने की अवस्था में, अर्थात भाव ही भगवान से जोड़ता है हमें, भाव ही से हम उसमें डूब जाते हैं, ऐसे कि हमें आसपास का बोध ही नहीं रहता है, कोई ज्ञान ही नहीं रहता। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो आ भी गए, और जिनके लिए दर्शन को इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए, तब वो वहां से कहते हैं कि चित्रकूट के घाट में उनको सजग करते हैं। वही दशा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तो भगवान स्वयं जगा रहे हैं कि मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में वो जो सुख पा रहे हैं भगवान के सानिध्य का, उससे वो जागना नहीं चाहते। रूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखा। तब राम ने अपना राज रूप, क्यों राज रूप है तो वनवासी, पर वनवासी हैं क्योंकि राजा के यहाँ पुत्र होके पैदा हुए हैं, और उसी परिस्थिति के कारण जो इस समय उनका वनवासी रूप है वो इसीलिए है क्योंकि वो एक राजा के पुत्र है। अब मुनि जो हैं, मुनियों से मिलने गए हैं राम वन में, तो उनके ही जैसा रूप बना के गए। अगर वो उसी राज रूप में भी आ सकते थे, सेना वेना लेके आ सकते थे, पर मुनि कैसे उनसे कनेक्ट करते, तो वो जिससे मिलने जाते हैं, कहते हैं अभी भी जो राम के 14 वर्ष वनवास के जो स्थान है, जो मार्ग है, जिन जिन गांवों से वो
गुजरे थे, वहां जिस रूप में वो गए हैं उसी रूप में राम की वहां आज भी उसी रूप में आराधना होती है। बहुत इस पे भी किसी ने बड़ा शोध कार्य किया है। तो आप देख लीजिए अयोध्या में आज भी वो हुए हैं, वहां पे राजा हैं बाद में आकर के, पर आज भी राम लला की पूजा होती है वहां पे। अयोध्या वासी ये मानने को तैयार नहीं है कि राम बड़े हो गए हैं, वो राम लला को ही चाहते हैं। इसी प्रकार मिथिला में वो दामाद के ही रूप में आज भी गाली दी जाती है। इधर से उत्तर प्रदेश से या अयोध्या से कोई जाता है उससे वैसा ही व्यवहार किया जाता है, उसको अपनी लड़की के ससुराल पक्ष मान के मान सम्मान किया जाता है। बड़ा बहुत सुंदर कथा है राम अवतार शुक्ला जी का, उनका अनुभव कभी बताएंगे। तो कहते हैं कि भूप रूप तब राम दुरावा, तब राम ने उस रूप, क्योंकि वो तो मगन हो गए हैं उस रूप में, जो वेद वर्णित रूप है उसको कोई नहीं पाना चाहता है, वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसमें कितनी कल्पना करेंगे तब जाके उस रूप को बना पाएंगे, बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने उस रूप को छुपा लिया और हृदय चतुर्भुज रूप, फिर चतुर्भुज रूप उन्होंने प्रकट किया मुनि के हृदय में। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे। अब देखिए कितना सुंदर, जो सगुण उपासक है वो किस प्रकार प्रेम में जुड़ सकता है, वो तुलसीदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि बर जैसे। जैसे ही वो राम का जो रूप वो देखना चाह रहे थे, अभी देखे नहीं है, अभी तो खाली हृदय में भगवान ने प्रकट किया था, वो जैसे ही उनके मन से लोप हुआ और चतुर्भुज रूप आया, वो अकुला करके उनकी समाधि भंग हो गई, उठ बैठे और ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सर्प अपनी मणि के खो जाने से व्याकुल हो जाता है। आगे देखी राम तन श्याम, तो जब व्याकुल होकर आंखें खोल दी तो आगे उन्होंने श्यामल शरीर वाले राम को साक्षात खड़े पाया, जिनको अभी तक वो हृदय में देख रहे थे। सीता अनुज सहित सुखधाम, अब सीता जी भी आ गए। जब भक्ति इस इतनी अवस्था तक उनको लेकर के चली गई, भक्ति प्रेम एक ही है, तो जब इस तरह प्रेम में डूब गए, अब राम ने पहले इसीलिए उनके भक्ति को संपूर्ण किया और तब सीता अनुज सहित सुख धाम, तब सुख के धाम राम ने सीता और अनुज के सहित उनके सामने उनको दर्शन दिया। पर लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि पर भागी। दंड की तरह उनके चरणों में गिर पड़े मुनि और उनके चरणों से लिपट गए और प्रेम में बड़े भाग्य वाले मुनि प्रेम में मगन हो गए। भुज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीति राखी उरला। राम ने अपनी विशाल भुजाओं से उनको उठा करके अपने हृदय परम प्रीति राखी उरलाई, परम प्रेम के साथ उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेंट तमाला। मुनि और राम आपस में मिले हुए ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कनक तरुही जनु भेंट तमाला, जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष लिपट गए। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र माझ लिखिकार। अब भगवान राम के मुख को मुनि सामने से देख रहे हैं, जिसको अभी तक हृदय में देख रहे थे, जब सामने से देख रहे हैं तो ऐसे ठगे खड़े के खड़े रह गए जैसे मुनि स्वयं चित्र में बने हुए। हम लोग भगवान का चित्र देखते हैं, जब सगुण साकार भगवान स्वयं सामने हो जाता है तो उसको देखने वाला मनुष्य चित्र लिखित हो जाता है, वो चित्र की भांति हो जाता है। ये एक रूपता का भी भाव है, ये एक समाधि का भी भाव है कि चित्र को देख करके हम चित्र जैसे हो जाएं। तो वो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, तो प्राण प्रतिष्ठा तो वो नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है, पर हमारे भाव के कारण वो मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके सामने बैठे हुए हम अविचल निश्चल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं ऐसे जैसे हम मूर्ति हैं। तो अपने प्राण हम उस मूर्ति में प्रतिष्ठित कर देते हैं और स्वयं उसके सामने यूं हो जाते हैं कि आप हैं तो मेरे प्राण हैं और मेरे प्राण सिर्फ आप ही के लिए हैं। मैं वो प्राण आपके अंदर स्थापित करके प्रतिष्ठित करके आपको प्राणवान मानता हूं, मेरे प्राण भी आपको समर्पित हैं, क्योंकि ये प्राण भी आप हो, देने वाले भी आप हो। तब मुनि हृदय धीर धरि गही पद बारहि बार, निज आश्रम पूजा विविध प्रकार। अब धीरे धीरे मुनि ने अपने मन को स्थिर किया,
धैर्य धारण किया और बार बार भगवान के चरण पकड़े, फिर उनको लेकर के अपने आश्रम में आए और अनेक प्रकार से उनका सत्कार किया, पूजन किया। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुति करऊं कवन विधि तोरी। और भगवान से मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी विनती किस प्रकार से करूं, महिमा अमित मोर मति थोड़ी। आपकी महिमा तो अमित है और मेरी मति जो है वो थोड़ी है। रवि सन्मुख खद्योत अजोरी, मैं अपनी विनती के द्वारा सूर्य को जुगनू के प्रकाश से प्रकाशित करने का प्रयास कैसे करूं। जुगनू अगर कितना भी चमके, ये बताने को कि सूरज का प्रकाश ऐसा होता है, तो ये संभव नहीं है। श्यामता बहुत सुंदर स्तुति है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। सुतीक्ष्ण मुनि के द्वारा की गई स्तुति आ गई। अभी हम लोगों ने अत्रि मुनि के द्वारा की गई स्तुति पढ़ी थी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप शर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। वही शब्द है, आप लोग को सब समझ आ रहा होगा। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु, निशिचर करि वरूथ मृग राजः, त्रातु सदा नो भव खग बाजः, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मराल। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर के आप बाल हंस। अत्रि मुनि ने कहा था राजहंस, और ये कह रहे हैं बाल हंस है, क्योंकि ज्ञानी तो थे पर भक्ति को इन्होंने अभी अभी, राम जैसे ही उनके औरा के क्षेत्र में प्रवेश करे हैं, तब उनके मन में ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति उत्पन्न हुई है। इसलिए उनके लिए ये जो राम है वो अभी भगवान शंकर के हृदय के मान सरोवर में, मानस में बसने वाले बाल मरालम। नौमि राम उर बाहु विशालम, संशय सर्प ग्रसन उर गाधा, शमन सुकरकश तर्क विषादा। देखिए ये पंक्ति बहुत अच्छी है। जो संशय रूपी सर्प हैं उनको ग्रसने वाले आप गरुण के समान। जिन संशयों को गरुण स्वयं नष्ट करने की क्षमता रखता है, हम देखते हैं कि वो गरुण महाराज जो राम विष्णु भगवान के वाहन है, भगवान के स्वयं वाहन है, वो सबसे बड़ी शंका में पड़ गए। तो हमारी शंका को तो दूर करने के लिए भगवान गरुड़ के समान है। गरुड़ को स्वयं शंका हो जाए तो उसकी शंका को कौन दूर करेगा? उसकी शंका को कागभूषुंडी जी दूर करते हैं, जो उनके सामने एक निकृष्ट पक्ष। अहंकार का भाव सबसे मुश्किल इस संसार में है। जैसे ही अहंकार आता है तो आपसे छोटा व्यक्ति ही भगवान के द्वारा आपके शंका को दूर करने के लिए आपके सामने भेजा जाता है। हमारा अहंकार उसको देख पाता है, नहीं देख पाता है, उसी में हमारा जीवन का क्या गति होनी है ये तय होता है। और कहते हैं शमन सुकरकश तर्क विषादा, जो तर्कों से उत्पन्न होने वाले विषाद हैं उसका नाश करने वाले हैं। हम जब भी बहस करते हैं, देखिए शांति छिन जाती। जो कठोर तर्कों से उत्पन्न विषाद हैं, वो भी आप उस विषाद को दूर करने वाले हैं। भव भंजन रंजन सुरयूथा, त्रातु सदानो कृपा वरूथा, निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरागोतीतमनूपम। सभी कुछ आप हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, सम भी आप हैं, विषम भी आप हैं, ज्ञान गिरा गोती तमनूपम, अमलम अखिलमनम अवध्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम, भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद का। भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के पूरे बगीचे हैं आप, एक कल्प वृक्ष नहीं है। आराम, हम लोग के ऊपर उर्दू फारसी का इतना प्रभाव हो गया है कि आराम शब्द एक संस्कृत का शब्द है, हमने बार बार बताया है, उसको हम लोग भूल ही गए। और आराम में भी राम को इस प्रकार ढूंढते हैं कि जिनका नाम जपने से आराम मिलता है वो राम है, जबकि आराम का अर्थ होता है वाटिका, बागीचा। और बागीचे में जाके मन शांति को प्राप्त करता है, उस प्रकार की शांति मिले, उसे आराम कहते हैं। ये आराम संस्कृत का आराम है।
जो राम के सानिध्य को हमें अनुभव कराता है। तो कहते हैं भक्तों के लिए आप कल्प वृक्षों के आराम हैं, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः, अति नागर भव सागर सेतु। सेतु की बात सदा होगी रामचरितमानस में। खाली समुद्र पार करने के लिए सेतु नहीं बना है, दरअसल वो जो समुद्र है वो भव सागर ही है। उसको पार करने के लिए भक्ति रूपी सेतु बनाना पड़ता है। उसी सेतु का यहाँ भी वर्णन है कि अति नागर भव सागर सेतु। भव सागर को पार करने के लिए आप ही सेतु स्वरूप हैं। त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। इस कलयुग के सभी जो विपुल दोष हैं, विपुल मल है, उसको नष्ट करने के लिए आपका नाम काफी है। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत शम तनो तो मम राम, जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर। यद्यपि आप ही व्यापक हैं, अविनाशी हैं, सब जगह प्राप्त पाए जाने वाले हैं, निर्मल हैं, शुद्ध तत्व हैं और सबके हृदय में आप ही का वास है। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। तब भी हे राम, आप अनुज और श्री के, और खरारी, खरारी का उनको यहाँ पे संबोधन दे रहे हैं। अभी तो खरदूषण का वध ही नहीं हुआ, तभी भी खरारी शब्द से सुतीक्ष्ण मुनि उन्हें यहाँ संबोधित करें। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर काल से परे है। उसको काल में क्या, अभी तो ये घटना हुई नहीं, उन्होंने कैसे जान लिया ये खरारी है। बसतु मनसि मम कानन चारी, मेरे मन रूपी वन में आप इस रूप में बसिए कि साथ में अनुज रहें और सीता माता। ते जानहि ते जान, जे जानहि ते जानो स्वामी, सगुन अगुन और अंतर। जो आपको जानते हैं और मानते हैं कि कोई कहता आप सगुण हो, वो जाने आप सगुण हो। जो जानते हैं मानते हैं कि आप निर्गुण हो, वो जाने और माने कि आप निर्गुण हो। जो कहते हैं आप अंतर्यामी हो, वो जाने आप अंतर्यामी हो और माने कि आप अंतर्यामी हो। जो कौशलपति राजीव नैना, करो सो राम हृदय। लेकिन मैं तो आपको कौशलपति के रूप में ही, राजीव नैना, जिसके राजीव नेत्र हैं, मैं उनसे यही विनती करता हूं कि वो मेरे हृदय में अपना निवास बनाए, अपना अयन बनाए। रामायण, तो रामायण हम सब लोग हैं अगर राम का अयन हमारे हृदय में है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझसे भूले से भी मेरे मन में ये ध्यान न छूटे कि मैं सेवक हूं और हे रघुनाथ आप मेरे स्वामी हैं। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्ष मुनि बर उर लाए। मुनि के ऐसे वचन राम को बहुत भाए और उन्होंने हर्ष के साथ मुनि को हृदय से लगा। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगू देहु सो ही। तो भगवान ने मुनि से कहा कि मैं आपकी भक्ति से मुझे परम प्रसन्न मानिए। जो सब गुणों से परे है, वो भक्त की इस प्रकार की प्रेम में डूबी हुई अवस्था देख करके उसको बताता है कि मैं परम प्रसन्न हूं, क्योंकि वो भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो जब भाव को प्रकट करते हैं तो हम चाहते हैं कि भगवान का भी भाव हमें पता चले, नहीं तो मतलब क्या हुआ। हम तो प्रेम किए जा रहे हैं, सामने वाला हमको कभी कह ही नहीं रहा हम भी तुम्हें चाहते हैं, तो व्यर्थ लगता है ना, सब कुछ व्यर्थ लगता है। तो कहते हैं परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देउ सो ही। मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का। कहते मैं आपसे क्या मांगू, मैंने तो वरदान को कभी परखा जांचा परखा ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है कि जो मैं मांगने वाला हूँ वो सही है कि गलत है। नारद जी का हाल देख चुके हैं, जो उन्होंने मांगा था कि जय विधि होए नाथ ही तुमोरा करूं सो देवीदास। तो हम क्यों जांचे परखें कि आप हमको ये दीजिए। हम क्या जानते हैं कि हमारे लिए क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मुझ देवीदास सुख। जो आपको अच्छा लगता है, जो मेरे लिए आपको बढ़िया लगता है, वही मुझे
अपना दास मान करके सुख देने के लिए आप वही मुझे दीजिए जो आपको ठीक लगता है। देखिए कितनी सुंदर भक्ति, और जो हम लोग मन्नतें मांगते हैं उसका कितना सुंदर तुलसीदास जी हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम बताएंगे भगवान को। भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं, बताओ, तो अभी हम भगवान को बताएं। अरे जब वो अंतर्यामी है तो हम क्यों बताएं कि आप हमें ये दो। अविरल भगत बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। समय पूरा हो गया है, बंद हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और कल यहीं से परम प्रसन्न जान मुनि मोही यहाँ से ही हम लोग फिर से आरंभ करेंगे। और